आज हम लोग रिवाइज करेंगे अम्ल और क्षार के स्रोत के बारे में, यानी कोई पर्टिकुलर अम्ल या क्षार किस में पाया जाता है। बहुत ही छोटा सा ये सेगमेंट होने वाला है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे पूछ देगा कि जो चींटी की डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, या फिर ऐसे पूछ देगा कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। पहला जो अम्ल है वो है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। दूसरा अम्ल है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल चींटी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि चींटी डंक मार दी या चींटी काट ली तो वहां पे जो जलन महसूस होता है वो फार्मिक अम्ल के कारण ही हमें महसूस होता है। इसी प्रकार जो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है वो नींबू के कुल के फल, जो कि जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, इसमें साइट्रिक अम्ल होता है। इसी प्रकार दही में कौन सा अम्ल होता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। इसी प्रकार एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे हम लोग विटामिन सी भी कहते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम भी यही होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवला और सिट्रिक फल में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद है टार्टरिक अम्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली, अंगूर और कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स में। अगले स्लाइड्स में क्षार के बारे में है। तो यहाँ क्षार का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह चूने के पानी में होता है, यानी अगर उल्टा एग्जाम में पूछेगा इस तरह से कि चूने के पानी में कौन सा क्षार होता है, तो आप बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह खिड़की के कांच आदि जो साफ करने के लिए जो उपयुक्त मार्जक जो आता है मार्केट में, उसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यह साबुन में पाया जाता है। असल में साबुन इन्हीं दो क्षार से बनता है। दोनों, कोई जरूरी नहीं है दोनों हो, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जिसे दूधिया मैग्नीशियम भी कहते हैं। तो यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा क्षार होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इस प्रकार से इस छोटे से सेगमेंट में हमने ये रिवाइज किया। खासकर ये अम्ल वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें कोई एक दो नहीं कह सकता, सब इंपॉर्टेंट है। एसिटिक, फॉर्मिक, साइट्रिक, लैक्टिक, ऑक्जेलिक, एस्कॉर्बिक और टार्ट्रिक, सभी अम्ल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।